ये क्या वजह है कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ बड़े अच्छे हाल में और बज़ाहिर खुशहाल होती हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उनका बहुत ही बुरा हाल होता है? हाँ, ये अच्छा हमारे मुल्क में तो अभी एक ट्रिक के तौर पर भी शुरू हो गया है। खैर वो बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं होते, तो ये पैसे जमा करने का एक हरबा उन्होंने बनाया है कि वो इस तरह की बातें करके शोहरत हासिल करते हैं और लोगों से पैसे खींचते हैं। लेकिन ये तुम्हारी बात सही है कि पूरी दुनिया में ऐसा है कि एक आदमी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई प्लेयर है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, और कुछ अर्से बाद पता चलता है कि वो बहुत ही बुरे हाल में। जैसे जस्टिन बीबर दुनिया के मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज़ में से है, जिसकी दौलत $1 बिलियन तक हो गई थी। वो पिछले दिनों सुना है कि किसी से उधार लेकर कुछ उसने ख़रीदा है। तो इसकी वजह यह है कि ये एक दौर होता है ना इनका, जब ये मशहूर होते हैं। जैसे जस्टिन बीबर तो बहुत अर्ली एज में मशहूर हो गया था अपनी यूट्यूब वीडियो, जो उन्होंने पहला गाना बेबी जो गाया था, तो $1 बिलियन तक उसने कमाया। बहुत बड़ी रकम है। वो हमारे यहाँ के तो ये सेलिब्रिटी सोच भी नहीं सकते। तो वो उसके बाद इनका ये होता है कि ख़ास इनका मयार बन जाता है कि एक अच्छे होटल में ठहरना है, महंगी जगह पे जाना है, महंगी घड़ी लेनी है। महंगी का तस्वर भी कुछ और है, वो लाखों डॉलर की चीज़ें होती हैं। वो मतलब ये कि अब जैसे पाकिस्तान का भी ये एक्टर अभी कोई फिल्म बन रही है, दुबई में जाकर रहेगा होटल में, या लंदन में रहेगा, एक अच्छे होटल में रहेगा ना, क्योंकि शूटिंग तो अच्छी जगह भी होती है। या यूरोप जाएंगे, उधर का विज़िट करेंगे। इवन हमारे ये जो सोशल मीडिया के जो मशहूर लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स, इनको आप देखो तो मालदीव में हॉलीडे मना रहे हैं। तो ये इस तरह के लाइफ स्टाइल के आदी हो जाते हैं। और ये लाइफ स्टाइल तो बहुत महंगा है, यानी कि एक लाखों का बैग और लाखों की घड़ी। और पाकिस्तान में देखो ऐसे होटल हैं जो 2.5 लाख रुपए पर नाइट ले रहे हैं। तो ये ऐसी जगहों पे जाकर ठहरते हैं और ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है इनका। तो वो जब ये कुछ अर्सा जब वो कमाई वो नहीं भी होती, लेकिन ये आदि तो उसी के हैं, तो ये उसी तरह रहते हैं महंगी जगहों पर। और इनके जहन में ये होता है कि चलो जी कोई एक प्रोजेक्ट मिलेगा और ये सारा खर्चा पूरा हो जाएगा। कुछ अर्सा चल भी जाता है। तो लेकिन बहुत कम स्टार होते हैं जो पूरी ज़िंदगी स्टार रह सकें। ये चंद एक्सेप्शंस हैं, बड़े ज़हीन लोग होते हैं वो, जो कि लंबे अरसे तक स्टारडम जिनका बरकरार रहे। तो ज़्यादातर पहले तो इन लोगों का एक स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, फिर एक कामयाबी वाला फेज़ होता है। थोड़ा सा टाइम होता है वो कि जिसमें ये लोग अपने पीक पर होते हैं और उस वक्त ये पैसे भी कमाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन वो फिर ख़त्म हो जाता है और बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आती कि वो मेरा दौर ख़त्म हो गया है। कुछ अर्से बाद इनको पता चलता है। तो वो लाइफ स्टाइल जिसके आदी हैं वो जब गुजारते हैं वो बड़ा महंगा है, उसमें इनका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। एक तो ये वजह है, और दूसरा ये इंसल्ट भी समझते हैं। अब आप समझो ना कि ये जगह है और मसलन G11 में गली है तो उसका किराया जो है 1 लाख रुपए है। उसी से अगली गली जो है F11 में है तो उसका किराया 4 लाख है। एड्रेस का कितना फ़र्क पड़ जाता है। ये अपनी इंसल्ट समझते हैं, एड्रेस चेंज करना, गाड़ी चेंज करना और छोटी जगह पर रहना। आम रेस्टोरेंट पे नहीं जाएंगे, उनको बिजली मक्खी उड़ रही है, फलां हो रहा है, इधर तो बैठ नहीं सकते, या किसी ने मुझे देख लिया फिर क्या होगा यार ये फलां आदमी ऐसी जगह पे बैठा है। तो ये वो उसमें अपना सारा पैसा लगा देते हैं। दूसरा ये कि जब इनके वो उरूज का और पैसे का वक्त होता है ना, इनको बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। वो लोग अब ये जिस $1 बिलियन अब पूरी ज़िंदगी खर्च करते रहो, खर्च नहीं होते। लेकिन वो जस्टिन बीबर के ख़त्म हो गए। वो कैसे ख़त्म हो गए कि उस वक्त इसको ऐसे लोगों ने घेरा होगा ना, ये तो छोटा था, या वैसे भी बड़ों को भी ऐसे लोग घेर लेंगे इनको, ऐसे बड़ा प्यार मोहब्बत जताते हैं। और वो ऐसे इनको वो सब्ज़ बाग दिखाएंगे, मुनाफे वाले प्रोजेक्ट जो कि असल में धोखा होता है, उसमें इनके पैसे लगवा देते हैं। तो 2-3 ऐसी गलत आप डील्स कर लो और पैसा लगा लो, और वो लोग इनका पीछे नहीं छोड़ते ना। वो इस तरह इनके जहन को और इनके मतलब दिलो दिमाग को उन्होंने घेरा होता है। जैसे वो इनके बहुत खैर ख्वाह हैं और बड़े करीबी हैं, तो ये इनसे वो पैसा भी लगवा लेते हैं, यानी एक तरह से इनको लूट लेते हैं। और फिर जब इनका बुरा वक्त आता है वो गायब हो जाते हैं। फिर ये लोग बुरे हालों में पहुंच जाते हैं।